एक समय था जब हर एक फ्रेंड लोगों का ड्रीम होता था कि सभी दोस्त लोग मिलके एक दिन गोवा जाएंगे। एक समय था जब गोवा को भारत का पार्टी कैपिटल कहा जाता था, लेकिन अब गोवा को लूट कैपिटल बना दिया है। हर साल लाखों टूरिस्ट गोवा आते थे, सभी होटल हाउस फुल होते थे, सभी बीचेस ओवरफ्लो होते थे और वहाँ के लोगों की बम्पर कमाई होती थी। 80% कपल्स लोगों का हनीमून डेस्टिनेशन भी गोवा ही हुआ करता था। लेकिन आज सवाल उठता है, क्या सच में लोग अब गोवा नहीं जाना चाहते हैं? आज वही सभी लोग गोवा को छोड़ के वियतनाम, थाईलैंड और बाली की ट्रिप प्लान कर रहे हैं। गोवा की सभी होटल खाली क्यों है? क्या हम इंडियंस इतने ज्यादा अमीर हो गए हैं जो गोवा को छोड़ के फॉरेन इंटरनेशनल ट्रिप करने लगे हैं, या फिर बात कुछ और ही है? साल 2000 से 2019 तक गोवा टूरिज्म अपने पिकअप पर था। सस्ते होटल थे, चीप रेट में शराब मिलती थी, ओपन बीचेस कल्चर था, चीप रेट में नॉर्थ गोवा की नाइट लाइफ एंजॉय कर सकते थे। गोवा में हर साल डोमेस्टिक प्लस इंटरनेशनल टूरिस्ट काफी मात्रा में आते थे। रशियन, यूरोपियन विजिटर्स, बॉलीवुड इन्फ्लुएंसर्स, हनीमून कपल्स भर भर के आते थे। मानो फन प्लस फ्रीडम प्लस बजट ट्रिप इज इक्वल टू गोवा था। दोस्तों, अगर आज हम गोवा टूरिज्म को क्रैश होने के बारे में बात करें तो एक ही शब्द सामने आता है, ओवर प्राइसिंग। सोचिए दोस्तों, जो बियर भारत के किसी भी शहर में 150 से 200 रुपए में मिल जाती है, वही बियर गोवा में 700 से 800 और कहीं कहीं तो 900 रुपए तक पहुंच चुकी है। मानो जैसे बियर में गोल्ड मिलाया जाता हो। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। पहले गोवा सस्ती शराबों और बियरों के लिए फेमस था, इसलिए सभी बेवड़े वहां खुशी खुशी पहुंच जाते थे। लेकिन शराब महंगी होने के कारण आज पीने वालों ने वहां जाना छोड़ दिया है। आपको वहां के मेन्यू में दिखेगा कि 250 रुपए बियर है, लेकिन बिल में आएगा 250 रुपए प्लस टैक्स प्लस सर्विस चार्ज प्लस चखना, सभी मिलाकर आपको एक बियर का ग्लास 500 से 600 रुपए तक पड़ेगा। और आप कुछ बोलने जाओ तो वहाँ के लोकल लोग मारामारी पे उतर आते हैं, इसलिए आप कुछ बोल भी नहीं सकते। अब सिर्फ बियर पी के काम चला ले ऐसा तो हो ही नहीं सकता, उसके साथ खाने की भी जरूरत होती है। एक सिंपल लंच की बात करें तो 2 बियर, एक चिकन या फिश करी या फिर सब्जी रोटी या फिर एक दाल या राइस, ये सब कुछ मंगवाते हो तो पर पर्सन बिल आता है 2000 से 3000 रुपए तक। बिल देखकर टूरिस्ट का मूड तो वहीं पर खराब हो जाता है। फिर क्या वो घंटा बाकी का गोवा घूमेगा? बस खा पी के बीच पर सो जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। स्टे करने के लिए आपको होटल की जरूरत होती है। पहले आपको होटल 800 से 1500 रुपए तक में मिल जाती थी, वही होटल आज 3000 से 5000 रुपए तक मिलती है। ना इन्होंने सर्विस इंप्रूव की, ना इन्होंने क्लियर लाइनेस बेहतर की, ना होटल को रिनोवेशन किया, फिर भी रेट आसमान तक पहुंच गया। इसलिए टूरिस्ट सोचता है कि यार 4-5 हजार रुपए में तो थाईलैंड में 3 स्टार होटल मिल जाती, तो फिर इतने पैसे में गोवा में क्यों बर्बाद करूं? और ये देखिए, वियतनाम और थाईलैंड में 5000 में ऐसे ऐसे होटल मिलते हैं। अब आप सिर्फ होटल में ही पड़े रहो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। घूमने के लिए टैक्सी में बाहर जाओगे ही तो वहाँ पर गोवा की टैक्सी सिस्टम भी बहुत खराब है। उन्होंने एक टेम्पो ट्रैवलर बुक की थी एयरपोर्ट जाने के लिए विद फुल फैमिली, लेकिन यहाँ पे बाहर जो यूनियन है उन्होंने हमारी टैक्सी नहीं अंदर आने दी। एयरपोर्ट से होटल तक 5 से 10 किलोमीटर का रास्ता, उसमें भी 1500 से 2000 रुपये टैक्सी वाले ले लेते हैं। ना मीटर चलता है, ना कोई ओला उबर जैसी ऐप चलने देते हैं। और ऊपर से लोकल टैक्सी वालों की मोनोपोली ये है कि सभी टैक्सी वालों का यूनियन बना के रखा हुआ है। सभी ने मिलकर टैक्सी के फिक्स हाई रेट लेना चालू कर दिया है। वहाँ यूनियन चलता है, इसलिए जाहिर सी बात है कि इनकी दादागिरी भी बहुत है। हम आपके साथ ऐसा कर देंगे, आपको जाने नहीं देंगे, पुलिस को आने दो, ये वो इतनी धमकी देते हैं। मतलब लिटरली आज तो रुला दिया उन लोगों ने मुझे। जहाँ का चार्ज 1800 सिर्फ होता है, 1800 to 1500 जहाँ का चार्ज होता है, वहाँ का चार्ज वो 3500 से लेके 400 तक कर रहे हैं। और जब वहाँ पे आप किसी ऑनलाइन बुकिंग या कोई कहीं से भी कुछ कैब बुलाओ, टैक्सी करो, तो वो उसके साथ इतना परेशान करते हैं। दादागिरी करके टूरिस्ट को हरेसमेंट किया जाता है और हाई रेट लिया जाता है। टूरिस्ट मजबूर है, या तो पे करो या तो फिर वॉक करो। यही रीजन है कि लोग गोवा को टूरिस्ट फ्रेंडली नहीं समझते। Goa airport
and their locals are not allowed us to take our car. Hey, कौन है भाई? कौन नहीं आने देता कार? भैया चाबी कहाँ है? गाड़ी की चाबी ले ली उन्होंने. So they have taken the car key also, and they are not allowed us to leave. So we are here from last 2 hours. So here are locals, taxi peoples. कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो गोवा को बाइक पर एक्सप्लोर करना चाहते हैं. कपल हो या दोस्त, गोवा में बाइक पर घूमना ज्यादा पसंद करते हैं. जो बाइक का पर डे रेट 300 से 350 था, वही बाइक आज 600 रुपए से स्टार्ट होती है. और उसमें भी जैसी बाइक वैसा रेट. अगर आपने बुलेट बाइक ली तो उसका रेट 1300 से 2200 तक रहता है. और पेट्रोल भी ऊपर से हमें ही डलवाना है. और यही रीजन है कि टूरिस्ट गोवा को अनफ्रेंडली डेस्टिनेशन मानने लगे हैं. कौन है तुमका आम्ही चोरता भाडी तुमची. अरे तो बुकिंग हम सांगेल मरे बाबा. पोती आहे ना बुकिंग हम सांगेल मरे बाबा. तुका तो आमका गाडी मागतो ना. अरे बाबा हाय तुका सांगेल बुकिंग हम सांगेल मरे. अजून तुम्ही मरे कान पड़ा सुधोंग नहीं तुमची. सर इनसे हमने ड्राइविंग बुकिंग की थी, तो ये बंदे हमको लेने आए. तो जो हमारे होटल के बाहर था वो जबरदस्ती हमको जाने नहीं दे रहा. हम टूरिस्ट है, हमारी क्या प्रॉब्लम? इनको तो हमने बुक करके बुलाया है, तो इनकी तो कोई गलती नहीं है. जो बाहर है वो बोलते हम जाने नहीं देंगे. इनके चक्कर में हमारी बच्ची है, वाइफ है, हमको प्रॉब्लम हो रही है. सर ये क्या गोवा कैसा सिस्टम है यहाँ का? और गाइस, हमने तो गोवा में जाके शॉपिंग की बात ही नहीं की. शॉपिंग की बात ना करे वो ही अच्छा है, क्योंकि वहाँ की चीजें हद से ज्यादा महंगी है. आज का टूरिस्ट बेवकूफ नहीं है. वो गूगल करता है, इंस्टाग्राम रील भी कंपेयर करता है और ऑनलाइन सभी चीजों की प्राइस भी चेक करता है. और यूट्यूब में मिस्टर इंडियन एक्सपोजर के वीडियोस भी देखते हैं. क्या आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी दबा देना. गोवा का एक और बड़ा फैक्टर है ड्रग, क्राइम और सेफ्टी कॉन्सर्ट. गोवा में ड्रग्स रैकेट कुछ ज्यादा ही चल रहा है. ड्रग्स की वजह से लोगों को ओवरडोज देकर उसको लूट लिया जाता है. बीच पर बहुत क्राइम बढ़ गए हैं. चोरी, लूटपाट, रेप, मर्डर. इस वजह से लोग सेफ महसूस नहीं कर रहे हैं. टूरिस्ट को लूटने के लिए अलग अलग तरीके के स्कैम चल रहे हैं. आपको छोटे से स्क्रैच का 4000 मांग रहा था, तो अभी आपके सामने और भाग गया अभी ना. आपका पैसा नहीं दिया ना उसने. नहीं दिया. नहीं रेंट क्या बोले ऐसे ही करते हैं सर. ऐसे कर रहे हैं और इसके वजह से आप बोलो सर, आपको बिंदास बोलने के लिए होगा. टूरिस्ट आना भी कम होगा. ये रेंट कैब वजह से सर. क्या सर? रेंट कैब जो अभी छोटा सा स्क्रैच लगा हम लोगों ने देखा सर. वो 4000 मांग रहा है. होता है हमारा भी कस्टमर कुछ 4000 मांग रहे हैं ना सर. वो भाई रेंट कैब बचे. भाई रेंट कैब बचे. ये चलता है. बच्चे छोटे फ्लाइट 3000. अभी हाल ही में गोवा नाइट क्लब फायर इंसिडेंट में मौतें इतनी खराब हुई कि देखने वालों की रूह कांप जाए. फायर गन की वजह से क्लब में आग लगी और आग देखते ही देखते लाशों के ढेर में बदल गई, जिसमें 25 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए. इसमें ज्यादातर स्टाफ के ही लोग थे. यह आग काबू में आ सकती थी मगर वहां फायर एक्सटिंग्विशन ही नहीं था. इस वजह से इतने लोगों की जान चली गई. गोवा की इंटरनेशनल टूरिस्ट के लिए इमेज खराब हो गई है और डोमेस्टिक टूरिस्ट भी गोवा जाने से डरते हैं. आज का टूरिस्ट स्मार्ट है. वो कंपेयर करता है थाईलैंड वर्सेस गोवा. थाईलैंड अगर चीपर रेट में पॉसिबल है तो फिर गोवा क्यों जाए? वहाँ बेटर हॉस्पिटैलिटी मिलती है, वहीं पर जाकर फ्री वीजा मिल जाता है. वहाँ के बीचेस भी एकदम क्लीन है और गोवा से बेटर नाइट लाइफ है जिसमें सेफ्टी का खास ध्यान रखा जाता है. फॉरेन में कम से कम रेट में सस्ता स्टे, बेटर हॉस्पिटैलिटी, हॉनेस्ट प्राइसिंग, नो हरेसमेंट, टूरिस्ट रिस्पेक्ट, सब कुछ मिलेगा. तो फिर टूरिस्ट सोचता है कि सेम बजट में अगर फॉरेन ट्रिप पॉसिबल है तो इतने पैसे मैं गोवा में क्यों बर्बाद करूं? पैंट चोद, इससे अच्छा तो थाईलैंड, बाली या वियतनाम क्यों घूम के ना आऊं? लोकल लोगों की दादागिरी और ओवर प्राइसिंग की वजह से लोगों ने गोवा को बाय बाय बोल दिया है. लोगों का कहना है कि अगर पीना ही है तो दमन चले जाएंगे मगर गोवा नहीं जाना. इसलिए गोवा में रिपीट टूरिस्ट कम जाते हैं. जो एक बार गलती से भी जाके आए वो दोबारा नहीं जाते हैं. गोवा के लिए अब नेगेटिव रिव्यू ज्यादा आ रहे हैं. आप हर कहीं देखो तो लोग यही कह रहे हैं कि गोवा अब काफी महंगा हो चुका है. और ऐसे बहुत सारे वायरल वीडियो आपको इंटरनेट पर देखने को मिल जाएंगे जिसमें टूरिस्ट कंप्लेंट्स करता हुआ नजर आता है, लेकिन शॉपकीपर उसकी एक नहीं सुनता और उसको मारने लगता है. और मैं खुद यहाँ का लोकल बंदा हूँ, ऐसी दादागिरी दिखाता है. अगर फिर भी गोवा को बचाना हो तो टैक्सी सिस्टम को रिफॉर्म करना पड़ेगा. टैक्सी फेयर प्राइसिंग को लो करना पड़ेगा. गोवा आने वाले टूरिस्ट की सेफ्टी और रिस्पेक्ट का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा. बीचेस को एवरीडे नीट एंड क्लीन रखना पड़ेगा. लोकल लोगों की दादागिरी कम करनी पड़ेगी. टूरिस्ट के साथ गुड बिहेवियर रखना पड़ेगा. इन सभी मामलों में गवर्नमेंट्स को ही स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा. गोवा खराब नहीं है,
है, गोवा को खराब किया गया है। टूरिस्ट को एटीएम समझने वाली मेंटालिटी ने गोवा की इमेज और भी ज्यादा खराब कर दी है। इसमें आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके बताओ, और जो भी लोग गोवा जाने वाले हैं उसको ये वीडियो शेयर करो। दोस्तों, टूरिस्ट गोवा से नफरत नहीं करना चाहता, टूरिस्ट बस गोवा में लुटाना नहीं चाहता। अगर यही ओवर प्राइसिंग और दादागिरी चलती रही तो गोवा सिर्फ मेमोरी में रह जाएगा। और अगर आप देखना चाहते हो कि लंदन अब सेफ क्यों नहीं रहा तो इस वीडियो को आप देख सकते हो, फुल डिटेल में मैंने बनाया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अब के इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए। जय हिंद, जय भारत।